हे डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले सनफ्लावर। जैसे कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये प्यारा सा सनफ्लावर पॉट बहुत ही सुंदर है और मैं कोशिश करूँगी इसे इजी तरीके से आपको समझाने के लिए। और इसके लिए जो यार्न यूज़ कर रही हूँ मैं आपको क्विक दिखाती हूँ। हम यूज़ करें ये डार्क ब्राउन यार्न, लाइट ब्राउन यार्न, ऑरेंज यार्न, ब्रिंजल यार्न एंड ग्रीन यार्न। और ये सारे यार्न एक्रेलिक यार्न है एंड 3 प्ले का यार्न है। तो इसके साथ ही जो हुक यूज़ कर रही हूँ मैं 2 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। और हमें चाहिए इस तरह के स्टिक। ठीक है, जो ये स्टिक है, ये जो बीच में हमने यूज़ किया है ना, इसके लिए काम आता है। तो इसको हम कट करके अपने हिसाब से इसको हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसे स्टिक नहीं है, जैसे कुछ बम्बू स्टिक होता है, अगर वो है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें चाहिए इस तरह के फ्लेक्सिबल वायर। हमें ये लिप्स बनाने के लिए काम आएंगे। इसके यूजेस मैं सारे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये सारे जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आपको परचेस करनी है तो आप जाकर परचेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो हम स्टार्ट करेंगे ब्राउन यार्न से। तो सबसे पहले ना हम मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग के लिए हम फिंगर में यार्न को इस तरह से 1 टर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हुक को हम ये वाले पार्ट में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा वर्किंग यार्न है, इसको ग्रैब करके पुल और चेन 1। तो ये हमारा मैजिक रिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस हुक को हम इस मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर एंड वर्किंग यार्न को ग्रैब करेंगे पुल। हमारे हुक में 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से टोटल हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे है। सेम उसी तरह से हम हुक को मैजिक रिंग में इंसर्ट, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल, फिर से हमारे हुक में 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सिंगल क्रोशे हो गया एंड ये 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे एंड ये 6 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो ये वाला यार्न है, इसको जस्ट हम पुल करेंगे। ठीक है, इसको पुल करेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टिच है, तो इस पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे इस स्टिच के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो स्टिच है ना, इस पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कर लिया। जो ये एक्स्ट्रा यार्न है, इसको हम बीच में रखेंगे एंड वर्किंग यार्न को ग्रैब करके जस्ट पुल आउट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम सेकेंड राउंड करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे चेन 1। चेन 1 लेने के बाद जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया था, सेम उसी स्टिच पे 1 मोर सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ के लिए हम एवरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे रहेगा। इस पर ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे, यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे एंड 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंक्रीज हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम सेकेंड स्टिच में करेंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशे इंसर्ट कर लिया, जो एक्स्ट्रा यार्न इसमें बीच में, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे। ठीक है, सेम इसी स्टिच पर फिर 1 मोर सिंगल क्रोशे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से फिर हम थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशे कर लिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट स्टिच पर हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम इसी स्टिच पर। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे फिर 2 सिंगल क्रोशे, ये 1 एंड 1 मोर सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो टोटल हमारा 12 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम इस स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड सेकेंड राउंड को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर निकाला है, सेम उसी जगह पर इंसर्ट करेंगे, वर्किंग यार्न को ग्रैब जस्ट पुल आउट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड राउंड क्लोज हो गया। चेन 1 एंड फिर से हम जिस स्टिच पे स्लिप स्टिच किया है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है, सेम इसी स्टिच पर हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे। ओके, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फिर से स्टिच मार्कर
तो ये हमारा थर्ड राउंड का पहला सिंगल क्रोशे। तो थर्ड राउंड इस तरह रहेगा, फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर से थर्ड स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ स्टिच में इंक्रीज। ठीक है, एक बार 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे इंक्रीज, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे हो गया, नेक्स्ट पे हम इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज के लिए हम 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर, 1 कर लिया, 1 सिंगल क्रोशे अगेन सेम स्टिच पर। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो इसी पैटर्न से हम थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट पर फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट पे 1 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद फिर 2 सिंगल क्रोशे, 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1। तो थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। चेन 1 हमने ले लिया, जिस स्टिच पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर फिर करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशे एंड हम इस पर लगाएंगे स्टिच मार्कर। ठीक है, तो फोर्थ राउंड का हमारा ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे रहेगा। तो फोर्थ राउंड कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, इस पर 1 सिंगल क्रोशे एंड यहाँ पर इंक्रीज, फिर से यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, फिर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर से इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट पे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो इंक्रीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सेम स्टिच पर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे। ओके, अगेन नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया, फिर से नेक्स्ट पे 1 1 इंक्रीज़, फिर 1 1 इंक्रीज़। तो इसी तरह से हम ये राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये फोर्थ राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल हमारा 24 सिंगल क्रोशे फोर्थ राउंड में। ठीक है, तो स्टिच मार्कर जहाँ से निकाला है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड चेन 1, फिर से जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा फिफ्थ राउंड का पहला सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ किया था एंड फिफ्थ में हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़। तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, अगेन नेक्स्ट स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे हो गया हमारा, 1 2 3 एंड उसके नेक्स्ट पे हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, फिर से 1 2 एंड नेक्स्ट पे 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। ठीक है, फिर से यहाँ पर 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे एंड यहाँ पर इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे एंड यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट करते, 1 2 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। ठीक है, फिर से 1 2 3 सिंगल क्रोशे इंक्रीज। तो इसी तरह से हम ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल हमारा 30 सिंगल क्रोशे फिफ्थ राउंड में। ठीक है, फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे जैसे पहले किया था सेम उसी तरह से, चेन 1 अगेन 1 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर। ओके, फिर से लगाएंगे हम स्टिच मार्कर एंड ये हमारा 6 राउंड का पहला सिंगल क्रोशे। ओके, तो फिफ्थ राउंड में हमने क्या किया था, 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज एंड अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ में 4 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। तो यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर 2, नेक्स्ट में ये 3 एंड फिर से नेक्स्ट में ये 4 सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट पे इंक्रीज करेंगे 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 पे हम
सिंगल क्रोशे करेंगे एंड 5th पे हम इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 तक हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 5th पे इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, वन मोर टाइम मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर लिया है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टिच पे 5th नंबर पे हम इंक्रीज़ करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम इस राउंड को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो राउंड 6 कंप्लीट हो गया। टोटल हमने किया है 36 सिंगल क्रोशे। स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 एंड यार्न को हम कट करेंगे। टोटल हमने 6 राउंड तक कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न को लेके हम एक ग्रीन वाला भी सर्कल बनाएंगे। तो एक ब्राउन एंड एक ग्रीन। ठीक है, दोनों को हम इस तरह से रखेंगे, एक दूसरे को, ब्राउन पैनल को ऊपर की तरफ एंड ग्रीन पैनल को हम नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हमें रखना होगा। सो अब हम बनाएंगे पेटल्स को। अब हम ये सर्कल के कोई भी स्टिच से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ये वाले स्टिच में इंसर्ट कर सकते हो, चाहे ये वाले। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो फर्स्ट पैनल पे हमने इंसर्ट कर लिया एंड सेम उसी तरह से हम पीछे वाले जो ग्रीन वाला पैनल बनाया ना, सेम उस पे इंसर्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ले लिया हमने यार्न एंड ऑरेंज यार्न को इस तरह से ग्रैब करके पुल करेंगे एंड चेन 1। ठीक है, यार्न को हमने सिक्योर कर लिया। जो ये एक्स्ट्रा यार्न है हमने बीच में डाल दिया। ठीक है, इसके भी हमने बीच में डाल दिया इस तरह से। सो अब हम लेंगे चेन 2, 1 एंड 2, चेन 2 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से यार्न ओवर करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है एंड ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है। ओके, तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे इस तरह से, ट्विस्ट करने के बाद इंसर्ट। सेम इसी तरह से हम जो ये ग्रीन वाला पैनल का जो स्टिच है ना, उस पर भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल। पहले हम ये 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। फिर से हम सेम स्टिच पर फिर 1 मोर डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह से यार्न ओवर करेंगे, सेम स्टिच पर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था इंसर्ट कर लिया, सेम उसी तरह से हमने ग्रीन वाले स्टिच में भी इंसर्ट कर लिया। अब हम यार्न को ग्रैब करेंगे एंड पुल करेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप है, पहले 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे। 2 डबल क्रोशे हो गया एंड अब हम लेंगे 2 चेन। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 लूप दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 लूप। अब हम इस पे इंसर्ट करेंगे हुक को एंड यार्न को ग्रैब करेंगे एंड पुल आउट। तो ये हमारा पिकॉट स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे किया है, ये नेक्स्ट हमारा ये नेक्स्ट स्टिच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशे करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टिच पर। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट कर लिया, सेम उसी तरह से हमने बैक पैनल में भी इंसर्ट कर लिया। वर्किंग यार्न को ग्रैब पुल, 3 लूप है, 2 लूप को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप को पुल करेंगे, डबल क्रोशे, फिर से यार्न वो सेम स्टिच पर इंसर्ट। जैसे यहाँ पर 2 डबल क्रोशे किया था, सेम हमें नेक्स्ट स्टिच में भी 2 टाइम्स करना है। ठीक है, सेम स्टिच पर 1 हो गया, फिर 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर। ठीक है, अब हम लेंगे चेन 2। चेन 2 लेने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच पर, ठीक है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे, ये नेक्स्ट स्टिच है, सेम उसी तरह से हम बैक पैनल में भी इंसर्ट करेंगे, यार्न को ग्रैब एंड जस्ट पुल आउट। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट पैटर्न को बनाएंगे। चेन 2, नेक्स्ट स्टिच पर हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टिच रहा, यहाँ पर हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, यार्न ओवर, ये 1 डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर। ठीक है, बैक में भी हमने इंसर्ट कर लिया 2 डबल क्रोशे। सो अब हम बनाएंगे पिकॉट स्टिच, 2 चेन एंड इस लूप पे हमने इंसर्ट कर लिया, वर्किंग यार्न को ग्रैब, जस्ट पुल आउट, फिर से यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर इंसर्ट, बैक पर भी, फिर से यहाँ पर करेंगे डबल क्रोशे, ये 1 डबल क्रोशे हो गया, सेम इसी स्टिच पर 1 मोर डबल क्रोशे। ठीक है, चेन 2 एंड नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे।
ठीक है, तो ये सेकंड पेटल हमारा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट पेटल को बनाएंगे। चेन 2 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच पर, 1 डबल क्रोशे, 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, चेन 2 एंड पिकॉट स्टिच। फिर से नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे एंड 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पर, चेन 2 एंड नेक्स्ट स्टिच पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट होने के बाद ना आप क्या करना, ये बीच में आप थोड़ा सा स्टफिंग डाल देना जो आपके पास हो। मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेस्ट यार्न, इसको मैंने ना छोटा छोटा कट करके इस तरह से बना लिया। सो इसको वेस्ट क्यों करना, सो हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो लगाने के बाद फिर से हम सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरे पेटल्स कंप्लीट कर ले। तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। ये लास्ट वाला जो 2 चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट हमने चेन किया था ना, फर्स्ट स्लिप स्टिच, तो इसी जगह पर हम इंसर्ट करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। चेन 1 एंड यार्न को हम कट करेंगे। तो टोटल हमारा 12 पेटल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको 12 पेटल नहीं चाहिए, थोड़ा कम पेटल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हमने जो ये सर्कल बनाते समय 6 राउंड बनाया, 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए। ठीक है, तो अगर आपको 12 पेटल्स नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए, तो आप 5 राउंड तक बना सकते हो। 5 राउंड के बाद आप पेटल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और जो ये एक्स्ट्रा यार्न है हम बीच में इस तरह से पुल कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम बनाएंगे पॉट। सो हमने लिया लाइट ब्राउन यार्न, तो पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जैसे हमने ये फ्लावर्स का पेटल्स बनाते समय हमने ये सर्कल बनाया था ना, तो सेम उसी तरह से हमारा पॉट का स्टार्टिंग होगा, लेकिन हमें काउंटिंग में थोड़ी सी डिफरेंस रहेगी। यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशे से स्टार्ट किया था और पॉट पे हम बनाएंगे 7 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम 7 सिंगल क्रोशे लेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब हम इस सर्कल को क्लोज करेंगे। फर्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, जो एक्स्ट्रा यार्न में बीच में, एंड स्लिप स्टिच हमने कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड राउंड के लिए हम 1 चेन लेंगे एंड सेम उसी तरह से हम सेकेंड राउंड में 7 इंक्रीज़ करेंगे। तो टोटल हमारा 14 सिंगल क्रोशे रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे, इस पर हम लगाएंगे स्टिच मार्कर। तो एवरी स्टिच में हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो गया। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, तो टोटल हमारा 14 सिंगल क्रोशे रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में हमने 7 सिंगल क्रोशे लिया था, तो सेकेंड में हम अगर 7 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा टोटल 14 सिंगल क्रोशे रहेगा। ओके, एवरी स्टिच पर 2 सिंगल क्रोशे। स्टिच मार्कर को निकालेंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशे करेंगे फर्स्ट स्टिच पर, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर। ठीक है, तो थर्ड राउंड में सेम हमारा यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर इंक्रीज 1 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। तो थर्ड राउंड में टोटल हमारा 21 सिंगल क्रोशे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर हम इंक्रीज करेंगे। फिर से नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे
एंड नेक्स्ट पे इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 21 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते हैं इसको। थर्ड राउंड कंप्लीट। स्टिच मार्कर को निकालेंगे, स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर एंड स्टिच मार्कर को लगा लेंगे हम। ये फोर्थ राउंड का हमारा पहला सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे हो गया, नेक्स्ट पे 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। ठीक है, तो फिर 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। तो टोटल हमारा 28 सिंगल क्रोशे करके ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट। स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे रहेगा फिफ्थ राउंड का। ठीक है, तो फिफ्थ राउंड में हमारा 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज था फोर्थ राउंड में, तो यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर इंक्रीज, फिर से 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पर इंक्रीज। ठीक है, तो इसी तरह से फिफ्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज, 1 2 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। तो ये फिफ्थ राउंड में टोटल हमारा 35 सिंगल क्रोशे रहेगा। ओके, तो इसको कंप्लीट करते हैं। ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट करने के बाद चेन 1। अब हमें यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 लूप रहता है ये स्टिच में। जो ये फर्स्ट वाला रहेगा इसको फ्रंट लूप कहा जाता है। ठीक है, और जो ये बैक वाला साइड है इसको बैक लूप कहा जाएगा। ठीक है, इसको फ्रंट लूप एंड इसको बैक लूप। तो अब हमें वर्क करना होगा बैक लूप पे। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है यहाँ पर भी आपको 2 लूप दिखाई देगा, ये फ्रंट एंड ये बैक लूप। ठीक है, तो बैक लूप पे हम करेंगे सिंगल क्रोशे। तो फ्रंट को छोड़ेंगे, सिर्फ बैक लूप पे हम करेंगे सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया, इस पर हम लगाएंगे स्टिच मार्कर। ये 1 सिंगल क्रोशे हो गया बैक लूप पे एंड फिर नेक्स्ट स्टिच पर फिर बैक लूप पे हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे हो गया, फिर से ये थर्ड स्टिच में फिर बैक लूप पे करेंगे, तो ये थर्ड सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट पे ये बैक लूप पे ये 4 सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 4 सिंगल क्रोशे ले लिया। अब हम ये नेक्स्ट स्टिच पर करेंगे इंक्रीज, वो भी बैक लूप पे। ठीक है, ये फ्रंट को छोड़ेंगे एंड ये बैक पे हम इंक्रीज करेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे, 1 मोर सिंगल क्रोशे सेम स्टिच पर। ठीक है, फिर से हम 4 टाइम्स सिंगल क्रोशे करेंगे बैक लूप पे। ये हमारा बैक लूप पे, यहाँ पर 1, फिर से नेक्स्ट पे ये 2, बैक लूप पे करना है हमें, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, बैक लूप पे हमने कर लिया। अब ये फिफ्थ में हम इंक्रीज करेंगे, 1 2 इंक्रीज कर लिया। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट स्टिच से फिर बैक लूप पे फिर सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे बैक लूप पे। ठीक है, फिफ्थ पे हम इंक्रीज करेंगे, 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे बैक लूप पे। ठीक है, तो जो फ्रंट लूप हमने छोड़ा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने फ्रंट लूप को छोड़ दिया। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। बैक लूप पे करना है, फ्रंट लूप पे नहीं करना है। तो टोटल हमारा रहेगा 42 सिंगल क्रोशे यहाँ तक। ठीक है, तो इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा 6 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 1 एंड जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर 1
सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस बार हमने दोनों लूप पे किया हुआ है, ठीक है। तो ये 7th राउंड का हमारा पहला सिंगल क्रोशे रहेगा। तो 7th राउंड में हमारा एवरी स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे किया, अब हम ये नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस बार हम दोनों लूप में सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लूप को, ठीक है, ये दोनों लूप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, 1 सिंगल क्रोशे करके 7th राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो 6th राउंड में हमारा था 42 सिंगल क्रोशे। तो 7th राउंड में हम इंक्रीज़ भी नहीं कर रहे, डिक्रीज़ भी नहीं कर रहे, तो 7th राउंड में भी हमारा 42 सिंगल क्रोशे रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम 7th राउंड को कंप्लीट कर लेते। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल क्रोशे करके हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो ये 7 राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 42 सिंगल क्रोशे किया हुआ है। स्टिच मार्कर जहाँ पर लगाया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड चेन 1, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लगाया सेम उसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशे एंड स्टिच मार्कर को लगाएंगे। तो ये 8th राउंड में भी हमारा जैसे 7th राउंड में हमने एवरी स्टिच पर सिंगल क्रोशे किया है, सेम उसी तरह से 8th राउंड में भी हम एवरी स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमें 6 राउंड हमें 1 सिंगल क्रोशे करना होगा। तो ये 8 राउंड है। 8 राउंड कंप्लीट होने के बाद 9 राउंड हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से सेम इसी तरह से 10 राउंड को भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे, 11 राउंड को भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे, 12 को भी एंड 13 को भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो राउंड 13 तक सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट करते हैं। तो टोटल हमने राउंड 13 कंप्लीट कर लिया। हमने राउंड 7 से स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो राउंड 13 तक हमने एवरी स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे किया है। अब हम इस स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड राउंड 13 को क्लोज करेंगे। चेन 1 एंड फिर से जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशे, यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। तो ये हमारा राउंड 14 का पहला सिंगल क्रोशे रहेगा। तो राउंड 14 में हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने राउंड 6 में 4 सिंगल क्रोशे उसके बाद इंक्रीज़ किया था बैक लूप पे, और यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे। लेकिन इस बार हम डिक्रीज़ करते समय दोनों स्टिच को हम यूज़ कर रहे। फर्स्ट स्टिच को हम सिंगल क्रोशे करेंगे, सेकेंड स्टिच में हम फिर 1 सिंगल क्रोशे, 2, 3 एंड 4, दोनों लूप पे हमने 4 सिंगल क्रोशे कर लिया। डिक्रीज़ के वक्त हम फ्रंट लूप से डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट लूप है, ये फ्रंट लूप और ये फ्रंट लूप। तो डिक्रीज़ कैसे करते हैं आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो डिक्रीज़ कैसे करते हैं, 4 सिंगल क्रोशे के बाद जो हमारा 5th स्टिच है इस पे हम फ्रंट लूप पे हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ये हमारा फ्रंट लूप पे 5th पे एंड ये हमारा 6th स्टिच है। तो 6th के भी हम फ्रंट लूप पे इंसर्ट करेंगे, दोनों पे, 5th एंड 6th दोनों पे। वर्किंग यार्न को इस तरह से ग्रैब करेंगे एंड पुल, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। तो ये हमारा 1 स्टिच डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर से हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे दोनों लूप पे, 1, 2, 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे हो गया। अब हम डिक्रीज करेंगे ये वाले स्टिच के फ्रंट लूप एंड नेक्स्ट स्टिच के फ्रंट लूप, दोनों पे हमने हुक को इंसर्ट कर लिया। वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल, 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। तो यहाँ पर फिर हमने डिक्रीज कर लिया, ठीक है। फिर से हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3 एंड 4 सिंगल क्रोशे। उसके बाद हम डिक्रीज करेंगे ये वाले स्टिच के फ्रंट लूप पे हमने हुक को इंसर्ट कर लिया, फिर से नेक्स्ट वाले स्टिच के फ्रंट लूप पे हमने इंसर्ट कर लिया, ओके। एंड यार्न को ग्रैब जस्ट पुल करेंगे, 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम डिक्रीज करते हुए ये राउंड को पूरे कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारा 35 स्टिच रहेगा इस पर डिक्रीज के बाद। तो ये राउंड 14 हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब हम स्टिच मार्कर को निकालेंगे एंड स्लिप स्टिच करेंगे।
राउंड 14 क्लोज, चेन 1 एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, ठीक है। तो स्लिप स्टिच यहाँ पर किया हुआ है, नेक्स्ट स्टिच पर हम करेंगे 4 डबल क्रोशे। यहाँ पर 2 लूप है, बैक एंड फ्रंट, तो हम फ्रंट लूप पे हम करेंगे 4 डबल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरह से यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, नेक्स्ट स्टिच पे फ्रंट लूप पे कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट लूप है, तो फ्रंट लूप पे हम डबल क्रोशे करेंगे। तो 3 लूप है, पहले 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे, फिर से यार्न ओवर सेम इसी स्टिच पर, ठीक है। 4 टाइम्स, 1 2, फिर से यार्न ओवर ये 3 एंड फिर से यार्न ओवर ये 4 डबल क्रोशे फ्रंट लूप पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्टिच को हम स्किप करेंगे। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशे किया था फ्रंट लूप पे, ये नेक्स्ट वाली स्टिच को हम स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे एंड इसके स्टिच पर हम फ्रंट लूप पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। 4 डबल क्रोशे कर लिया, इसको स्किप एंड उसके नेक्स्ट वाले पे हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, तो नेक्स्ट वाले स्टिच को हम स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले स्टिच पे हम 4 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। ओनली फ्रंट लूप, इसको स्किप और नेक्स्ट वाले पे हम 4 डबल क्रोशे कर रहे हैं, 1 2 सेम स्टिच पर, ठीक है। 2 हो गया, ये 3 एंड 4 डबल क्रोशे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले स्टिच को हम स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले स्टिच पे हम फ्रंट लूप पे सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 मोर टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे किया है, तो यहाँ पर हम स्किप करेंगे इसको, ठीक है। इसको स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद ये वाले पे हम फ्रंट लूप पे 4 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम फ्रंट लूप पे, ओनली फ्रंट लूप पे डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड ये लास्ट हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाले स्टिच को स्किप करेंगे एंड नेक्स्ट पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, पूरे राउंड में यहाँ तक कंप्लीट। तो हमने ये पूरे राउंड में कंप्लीट कर लिया। टोटल हमारा 9 पेटल बना हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, जहाँ पर हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच किया था ना, चेन 1, इसी जगह पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 एंड यार्ड को कट करेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को अब अंदर की ओर हाइड कर देना। इतना करके हमें छोड़ देना है, ये यार्न को कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर स्टफिंग डालने वाले। तो इतना कंप्लीट होने के बाद हम इसको इस तरह से छोड़ेंगे, ठीक है। तो हो गया ना, बहुत प्यारा सा पॉट बन के कम्प्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे इसके सॉइल वाले पार्ट। तो सॉइल वाले पार्ट को बनाने के लिए जैसे हमने ये वाला बेस, पॉट का बेस जो बनाया है, सेम उसी तरह से कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 14 सिंगल क्रोशे, उसके बाद 21 सिंगल क्रोशे एंड 4th राउंड में हम एवरी स्टिच पर 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो 4th राउंड में भी हमारा 21 सिंगल क्रोशे रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमें बनाना होगा। तो फर्स्ट पे 7 सिंगल क्रोशे, 14 एंड थर्ड पे 21 सिंगल क्रोशे, फोर्थ पे भी हम 21 सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद जो पहला, जब हम मैजिक रिंग बनाएंगे तो जब ये सर्कल को क्लोज करते हैं तो उस पर हम पूरे क्लोज नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ेंगे बीच में, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने 7 सिंगल क्रोशे ले लिया, उसके बाद जो ये सर्कल है, इसको, ये वाला यार्न को हम इतना पुल नहीं करेंगे, बस इतना ही छोड़ेंगे एंड हम फर्स्ट राउंड को क्लोज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया, चेन 1 एंड अब हम राउंड 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बीच पे हमारा थोड़ा सा होल रह गया है,
तो इस तरह से हमें बीच पे होल छोड़ना होगा सोयल वाले पार्ट में। ठीक है, तो सोयल कंप्लीट हो गया। सो अब हम बनाएंगे लिप्स को। लिप्स बनाने के लिए हमने ले लिया है ग्रीन यार्न। तो लिप्स बनाने से पहले ना हमें इस तरह का वायर को हमें कट के रेडी रखना होगा। तो ये ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर का रहेगा ये। ठीक है, तो इसको कट के हमें रेडी करके रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नोट। तो स्लिप नोट बनाने के लिए हम हुक को ये वाले यार्न में इस तरह से इंसर्ट करेंगे एंड हुक को 1 टर्न करने के बाद 1 चेन। तो ये हमारा स्लिप नोट कंप्लीट हो गया। सो अब हम लेंगे चेन। तो टोटल चेन हम 10 चेन लेंगे। ठीक है, तो यार्न को ग्रैब एंड पुल। ये फर्स्ट चेन हो गया। फिर से यार्न को ग्रैब एंड पुल। सेकेंड चेन, ये 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो जितना लंबा आपको लिप्स चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हो चेन को। ये चेन जितना लंबा होगा आपका लिप्स उतना ही बड़ा बनेगा। सो हम बना रहे हैं 10 चेन का। तो 10 चेन कंप्लीट होने के बाद अब हम इस वायर को यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टिच को हम स्किप करेंगे। सेकेंड स्टिच में हमने हुक को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, सेकेंड स्टिच में हम इंसर्ट करेंगे वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल। हमारा वायर जो यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बैंड कर लेंगे ताकि ये पुल होके बाहर ना आए। ठीक है, इसको हम तो इस तरह से बैंड करके रख लेंगे। ठीक है, 2 लूप है, दोनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। तो पुल करने से पहले, यार्न को पुल करने से पहले मेक श्योर कि वायर बीच में हो। ठीक है, तो जस्ट पुल करेंगे। फिर से हम नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे। पहले हम 1 टाइम ट्विस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट वर्किंग यार्न को ग्रैब एंड पुल। ठीक है, जब हम इंसर्ट करके ग्रैब करेंगे तब ये वायर बीच में रहना चाहिए। ठीक है, इंसर्ट हमें ये फिंगर से, ये वाले हाथ के फिंगर से हमें इसको होल्ड करके रखना होगा वायर को। ओके, इंसर्ट वर्किंग यार्न को ग्रैब, इंसर्ट वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल। हमारे हुक में 3 लूप है, 1 2 3, तीनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे डबल क्रोशे। फिर से ट्विस्ट करेंगे। नेक्स्ट चेन में इंसर्ट, मेक श्योर वायर बीच में हो, वर्किंग यार्न को ग्रैब, पुल एंड पहले 2 लूप में से यार्न को पुल करेंगे, फिर से 2 लूप में यार्न को पुल करेंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशे हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमने मोड़ा हुआ है उसको भी हमने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है मिडिल एंड रिंग फिंगर से, और मिडिल एंड थंब से हमने ये वाले वायर को फिर होल्ड करके रखा हुआ है ताकि ये पुल ना हो। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस तरह से होल्ड करना। ठीक है, नहीं तो ये वायर जो ना काफ़ी इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो 5 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 हो गया, ये 2, ये 3, डबल क्रोशे एंड ये 4 डबल क्रोशे एंड ये लास्ट हमारा 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी तो काफ़ी होल कर लिया इसने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 स्टिच बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से, ट्विस्ट एंड ये वाला वायर जो बीच में है 3 लूप, तीनों लूप में से यार्न को पुल करेंगे। ठीक है, एंड अब हम इसको ये वाला पार्ट वाले वायर को फिर हम इस तरह से टर्न करेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से। हमारे पास बचा हुआ है लास्ट 1 स्टिच। तो इस पे हम करेंगे, फर्स्ट तो हम सिंगल क्रोशे करेंगे, वायर बीच में हो, सिंगल क्रोशे, फिर सेम स्टिच पर फिर 1 मोर सिंगल क्रोशे। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे के बाद हम पिकॉट स्टिच बनाएंगे, जैसे हमने फ्लावर्स के पेटल्स पे बनाया था ना, सेम उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं चेन 1 एंड पिकॉट बनाने वाले। फ्लावर्स के पेटल में हमने 2 चेन उसके बाद पिकॉट बनाया था, बट लिप्स पे हम 1 चेन उसके बाद पिकॉट बनाने वाले। तो बन गया। अब हम फिर से सेम उसी स्टिच पर 1 मोर सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो लास्ट स्टिच पे हमारा टोटल 3 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 मोर सिंगल क्रोशे, उसके बाद पिकॉट, उसके बाद फिर 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, एंड जैसे हमने ये वाले साइड में पैटर्न बनाया था, सेम हमारा अपोजिट वाले साइड में हमें बनाना होगा। जैसे आपको ये ऊंचा सा दिख रहा होगा तो ये हमारा स्टिच है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टिच, तो पहला स्टिच हमारा ये है, तो यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे।
यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे किया था ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे, वायर हमारा बीच पर ही है, हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद 5 टाइम्स डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच है। यहाँ पर ऊंचा सा आपको दिख रहा होगा, ये 1 1, नेक्स्ट स्टिच पर ये 2, नेक्स्ट स्टिच पर ये 3, नेक्स्ट स्टिच ये 4 डबल क्रोशे एंड 5 डबल क्रोशे हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे करेंगे हम हाफ डबल क्रोशे, तो यान वो 3 लूप है, तीनों लूप में से यान को पुल करेंगे एंड नेक्स्ट में हम करेंगे सिंगल क्रोशे। ठीक है, सिंगल क्रोशे के बाद जो हमारा दोनों वायर है इसको हम जस्ट तरह से दोनों को ट्विस्ट करेंगे। ठीक है, ट्विस्ट करने के बाद ये लास्ट पे हम ये वाला जो स्टिच है ना, इस पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस बार जो हमारा यार्न होगा ये वायर के पीछे से होगा। ठीक है, तो इस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे एंड यार्न को थोड़ा सा लंबा सा खींचेंगे एंड कट। अब हम इस यार्न को, ये जो हमारा वायर है उसके ऊपर में इस तरह से ट्विस्ट 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 करेंगे एंड ये दोनों के बीच में इसको इंसर्ट करेंगे एंड फिर से ये दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा यार्न को कट। ठीक है, तो इस तरह से लिप्स हमें 2 बनाना होगा, तो ये 1 हो गया और एक हमें बनाना होगा। ठीक है, अब हम सारी चीज़ को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फ्लावर्स में स्टेम लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो ये स्टेम है तो इसको मैंने कट के इतना सा ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 15 सेंटीमीटर, 6 इंच का। ठीक है, तो इतना हमने लिया है एंड अब हम ये कोई भी जो हमारा स्टिच है ना, यहाँ पर कोई भी स्पेस से हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी जगह से हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। जो हमारा ये पेटल्स है ना, ये वाले बीट से। ठीक है, यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा ग्लू लगा लेते हैं, हॉट ग्लू। एंड अब हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। फिर से हम इस जगह पर फिर से लगाएंगे हॉट ग्लू को। अब हम लेंगे ग्रीन यार्न एंड इसको यहाँ पर इस तरह से लगा के, ध्यान देना ये ग्लू जो गरम रहता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से राउंड राउंड करेंगे स्टेम के ऊपर पर। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम लगाएंगे लिप्स यहाँ पर। ठीक है, इस तरह फिर से हम टर्न 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 करेंगे। इतना टर्न करने के बाद यहाँ पर ग्लू लगाएंगे एंड इसको 2-3 राउंड करने के बाद यार्न को कट करेंगे। तो ये हमारा फ्लावर्स कंप्लीट हो गया। अब हम पॉट को अरेंज करेंगे। तो अब हम ये सारी चीज़ को अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। तो जैसे जब हम फ्लावर्स रखते हैं तो वैसे तो ये पॉट्स बैठ जाता है। अगर आपको और भी सेफ्टी चाहिए तो अब इस तरह के बॉक्सेस जिसके यूज़ अभी नहीं आएगा तो उसका ना आप इस तरह से कट के आप राउंड शेप में कर लेना। राउंड शेप में मीन्स आप यहाँ पर लगा के देखना, ताकि जो ये हमारा सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये सर्कल का शेप में होना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे। ठीक है, ताकि जब हम यहाँ पर स्टफिंग डालेंगे तो ये जब हम रखेंगे तो ये पूरी तरह से सेफ्ट हो। ठीक है, उसके बाद और एक छोटू सा हम यहाँ पर ये करेंगे, कट करेंगे, छोटा सा है। और इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, जैसे ये हमारा सनफ्लावर है, यहाँ पर हम इसका ये सॉइल पार्ट को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर सॉइल पार्ट से इतना सा हम छोड़ेंगे। ठीक है, और जो ये छोटा वाला पार्ट है इसको हम कट करके
ये थोड़ा सा बीच में आप छेद कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये छेद जो इवेंट हो, बस इतना सा रहे, ताकि ये सॉइल पार्ट भी ना बाद में सेफ होके इस तरह से अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम इसमें फिलिंग करेंगे, स्टफिंग। अगेन हम यूज़ करेंगे वेस्ट यार्न। जब हम वेस्ट यार्न यूज़ करते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जो इसके पीसेस होते हैं ना, इसको कट करके छोटे छोटे भागों में हमें बनाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा प्लफ़ी बनता है। अगर आप चाहे तो इससे भी छोटे कट कर सकते हो, ठीक है। तो इस जैसे छोटे छोटे पीसेस जब हम लगाते हैं तो हम ये जो हमारा पॉट है थोड़ा प्लफ़ी स्मूथ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लगाना होगा। ठीक है, तो इतना भरने के बाद अब हम ये फ्लावर्स को इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये यार्न को छोड़ा हुआ था, इस यार्न में हमने नीडल्स लगा लिया। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हमने ये पेटल्स बनाया था फ्रंट लूप पे, जो बैक लूप है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप दिख रहे होंगे। तो इस पर हम इसको सुई में इसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। जो हमारा सॉइल वाला पार्ट है, ये जो बैक लूप बचा हुआ है, इस पे हम सुई करेंगे, ठीक है, इस तरह से। हमने पूरा सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हम जो ये एक्स्ट्रा यार्न है, इसको यहाँ पर हम नोट्स बना लेते हैं, 1-2 नोट्स। एंड जो ये एक्स्ट्रा यार्न है, जस्ट अंदर की ओर हम पुश करेंगे, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा यार्न को कट। ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप पोट को देख सकते हो, बहुत ही इवन बना हुआ है, ठीक है। और पीछे में जो हमने लगाया था ना पीस, उसकी वजह से ये फ्लैट बना हुआ है। तो ये जब हम रखेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय द ट्यूटोरियल, और इस तरह के ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।